हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिराज अहमद कादरी। वेलकम टू कादरी क्लासेस बायोलॉजी। आज हम बात करते हैं सीलोम का। सीलोम क्या है? अगर पूछा जाए व्हाट इज सीलोम, सीलोम क्या है, तो स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड सीलोम। अब इसमें देखते हैं जो बॉडी वॉल होता है और एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल, सपोज दैट मान लेते हैं ये है एलिमेंट्री कैनाल और ये है बॉडी वॉल। इसके बीच में जो खाली स्थान दिख रहा है वो है सीलोमिक कैविटी। सपोज दैट मान लेते हैं, देख लीजिए इधर ये है एलिमेंट्री कैनाल, ये जो दिखाई दे रहा है ये है एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये है बॉडी वॉल। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है इसी को हम सीलोम कहते हैं। इसी को, चूंकि ये खाली इसलिए इसको हम सीलोमिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलोमिक कैविटी कहते हैं। और आगे देखते हैं एंड फील्ड विथ सीलोमिक फ्लूइड। और जो सीलोमिक कैविटी होता है किससे भरा होता है? सीलोमिक फ्लूइड से भरा होता है। एक लिक्विड तरल पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, वो फ्लूइड होता है, तो इसलिए वो होता है, भरा होता है, इसलिए इसका नाम सीलोमिक फ्लूइड रखा गया। अब आगे हम देखते हैं ये जो सीलोम है, ये जो लेयर हमको दिखाई दे रहा है ये मीजोडर्मल लेयर है। ये कौन सा लेयर है? ये मीजोडर्मल, ये जो रेड से मैं बना रहा हूं ये क्या है? मीजोडर्मल लेयर है। ठीक है, और आपको मैंने क्या बताया है कि जो मीजोडर्म की लेयर होती है वो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल को क्या करती है? सराउंड करती है। अब देख लेते हैं ये बॉडी वॉल को भी ये लेयर घेर रही है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? पेराइटल पेरिटोनियम। इसका क्या नाम हो जाएगा? पेराइटल पेरिटोनियम। और इसके बाद में ये जो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर ये जो लेयर है इसका नाम विसरल पेरिटोनियम हो जाएगा। और इनको मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? पेरिटोनियम लेयर। अगर पूछा जाए कि पेरिटोनियम लेयर कहाँ पाया जाता है, तो एलिमेंट्री कैनाल के जो चारों तरफ से बाहर से राउंड करती है और उसके बाद में जो बॉडी वॉल के अंदर की तरफ पोर्शन है उसको जो चारों तरफ से राउंड करती है वो आपका पेरिटोनियम हो जाएगा। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल को जो मतलब राउंड करती है उसको हम विसरल पेरिटोनियम, और जो बॉडी को चारों तरफ से बॉडी के अंदर की तरफ से जो राउंड करी उसको हम पेराइटल पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में ये जो लेयर दिखाई दे रहा है ये किसका बना हुआ है? ये है आपका मीजोडर्मल लेयर। ये क्या है? मीजोडर्मल लेयर। अब इसके बाद में हम फिर बात करते हैं ये कैविटी को, तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो खाली स्थान है ये जो सीलोमिक कैविटी है, ये क्या है? सीलोमिक कैविटी कहलाता है। जो भरा हुआ है लिक्विड तरल पदार्थ उसको हम सीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं सीलोम कितने प्रकार का होता है। तो सीलोम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सीलोम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एसीलोम, एक होता है सीडोसीलोम, एक होता है ट्रू सीलोम। अब इसके बाद में हम एसीलोम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एसीलोम का क्या देखते हैं? नो कैविटी फाउंड बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। मतलब जो एसीलोम होता है, ठीक है, इसके बीच में मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, मान लो ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये बॉडी वॉल, इसके बीच में खाली स्थान नहीं पाया जाएगा। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये है बॉडी वॉल, जो ये जो खाली स्थान दिख रहा है ये बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, ये इसमें सट जाता है, बिल्कुल ऐसे सटा रहेगा, बिल्कुल सटा रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं ये है बॉडी वॉल, ये जो हमको दिखाई दे रहा है ये क्या है? बॉडी वॉल है। ठीक है, ये पूरा पोर्शन हमको ये जो है ये बॉडी वॉल है। और ये कौन सा लेयर है? एक्टोडर्म। ठीक है, ये क्या होगा? एक्टोडर्म होगा। और इसके बाद में ये जो हमको रेड से मैं बना रहा हूं ये कौन सा लेयर है? ये आपका इंडोडर्म हो जाएगा। और ये है एलिमेंट्री कैनाल लेयर। ये एलिमेंट्री कैनाल का जो मतलब पाइपिंग होता है एलिमेंट्री कैनाल ट्रैक। ठीक है ना। अब इसके बाद में ये जो बॉडी वॉल है और एलिमेंट्री कैनाल, इसके बीच में जो दिखाई दे रहा है ये खाली स्थान नहीं होता है, बिल्कुल मैंने देखिए इन दोनों को टच करके बनाया है। ठीक है, इसके बीच में खाली स्थान नहीं होता। यदि
अगर इसमें खाली स्थान पाया जाता तो ये सीलोम कहलाता, ठीक है, लेकिन इसमें खाली स्थान नहीं है, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया गया, एसीलोम नाम दे दिया गया है। तो ये मुख्यतः पाया किसमें जाता है, तो देख लेते हैं। ये फाइलम पोरीफेरा में पाया जाता है, नाइडेरिया में पाया जाता है, टीनोफोरा में पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। और आपको मैं पहले बता दिया हूं कि नाइडेरिया टीनोफोरा दोनों पहले सिलेंट्रेटा में थे, लेकिन कुछ इसके कैरेक्टर अलग अलग पाए गए, इसलिए उसमें से इसको अलग कर दिया गया, नाइडेरिया और एक कर दिया गया और टीनोफोरा कर दिया गया। अब इसके बाद में हम फिर आगे बात करते हैं, ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड हमारा क्या है, स्यूडोसीलोम। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, सीलोम का मतलब होता है कैविटी, ठीक है, इसमें कैविटी तो होगा लेकिन सही ट्रू सीलोम नहीं होगा, ये झूठी कैविटी होगा। आगे देखते हैं, कैविटी नॉट लाइंड बाई मीजोडर्म, कैविटी नॉट लाइंड बाई मीजोडर्म। इसकी जो कैविटी है जैसे एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल, ये दोनों को बिल्कुल मीजोडर्म से राउंड नहीं करता, ठीक है, इसलिए इसे हम क्या नाम दे दिए, सीडोसीलोम। सीलोम तो है बट सीडोसीलोम है, सही सीलोम नहीं है। इधर देखते हैं, जैसे मान लेते हैं ये बॉडी वॉल हो गया, ठीक है, और ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल और ये बॉडी वॉल, ठीक है। तो इसके बीच में तो खाली स्थान पाए जा रहे हैं, इसके बीच में खाली स्थान पाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो मीजोडर्म दिखाई दे रहा है, ये मीजोडर्म का जो मीजोडर्म है ये स्पॉटेड रूप में होता है, स्पॉटेड फॉर्म में होता है, बिल्कुल इसको राउंड नहीं करता। अगर मान लेते ये इसको अगर यहां से ऐसे और इसको राउंड करता तो ये ट्रू सीलोम होता, लेकिन ऐसा नहीं होता, स्पॉटेड रूप में स्पॉटेड फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको हम सीडोसीलोम कहते हैं। ये केवल एस्केलमेंथीज में पाया जाता है। किस फाइलम में पाया जाता है, एस्केलमेंथीज में। जो भी आपको 11 फाइलम पढ़ाया जाएगा, 11 फाइलम मैंने फर्स्ट लेक्चर में डाल दिया है, और इसके बाद में आपको बताया हूं प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद एस्केलमेंथीज में आपका सीडोसीलोम केवल होता है, ठीक है। तो सीडोसीलोम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम क्या है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, कैविटी लाइंड बाई मीजोडर्म ऑन बोथ साइड, कैविटी लाइंड बाई मीजोडर्म ऑन बोथ साइड। सपोज दैट, देखिए जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ये जो कैविटी पाई जा रही है ये दोनों साइड में होता है, ठीक है, ये जो लाइंड होता है ये दोनों साइड में होता है। इधर देखते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ये कैविटी है, इधर साइड में भी लाइंड है और इधर साइड में जो ये लाइंड है, ठीक है, ये जो लेयर है ये मीजोडर्म का है। यदि एलिमेंट्री कैनाल को चारों तरफ से मीजोडर्मल लेयर और इसके बाद में बॉडी वॉल को अंदर की तरफ से मीजोडर्मल लेयर अगर राउंड करती है, घेरती है, तो ही वो ट्रू सीलोम होगा, अन्यथा ट्रू सीलोम नहीं होगा। देखते हैं, इधर देखते हैं, देखिए ये है बॉडी वॉल, ये क्या है, ये है बॉडी वॉल का, और ये है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ये है एलिमेंट्री कैनाल और ये है बॉडी वॉल। तो ये हो जाएगा आपका एक्टोडर्म और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इंडोडर्म, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, ये जो लेयर दिखाई दे रहा है हमको ब्लैक इन कलर, ठीक है, ये देखिए ये एलिमेंट्री कैनाल को भी राउंड कर रही है और इसके बाद में आपके बॉडी वॉल को अंदर की तरफ से राउंड कर रही है, ठीक है। तो ये ट्रू सीलोम होगा, तो ये क्या होगा, ये ट्रू सीलोम होगा, ठीक है। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल को यदि अगर मीजोडर्म सराउंड करता है, घेरता है, ठीक है, तो वो ट्रू सीलोम होगा। ये सबसे पहले क्वेश्चन में आता है कि ट्रू सीलोम फर्स्ट सीन इन फाइलम, ठीक है, सबसे पहले ट्रू सीलोम किसमें देखा गया,
ठीक है, तो एनीलिडा में देखा गया, सबसे पहले एनीलिडा में देखा गया। इसके बाद में एनीलिडा से जो एक बार जो कैरेक्टर एक बार शो हो जाता है जिस फाइलम में, वो कंटिन्यूटी दूसरे आगे उसके आगे के जनरेशन या उसके आगे के फाइलम में वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो एनीलिडा में हमको ट्रूसिलोम देखने को मिला है। इसके बाद में ये कार्डेट तक जाएगा, कार्डेटा तक जाएगा। हम लोग में भी ट्रूसिलोम होता है, हम लोग में भी ट्रूसिलोम होता है। तो सिलोम आज ही खत्म हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं जर्म लेयर का। जर्म लेयर, इसके बाद में हम बात करेंगे जर्म लेयर के बारे में बात करेंगे। तो जर्म लेयर क्या है, इसके बाद में एक बार देख लेते हैं। मेल फीमेल, मेल गैमीट आपका क्या हो जाएगा, स्पर्म, फीमेल गैमीट आपका हो जाएगा ओवम। ठीक है, दो हो जाएगा। ठीक है, ये स्पर्म मेल गैमीट और ओवम फीमेल गैमीट, इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा। हाफ एन नंबर ये भी होता है और हाफ एन नंबर ये भी होता है। ठीक है, क्या होगा यहां पर, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब मेरा जो मेन मकसद है, जो आपको बताना है, ये क्या होगा, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक बिल्कुल गेंदे के जैसे संरचना होगा। ठीक है, अब इस जाइगोट में बार बार डिवाइड होगा, बार बार डिवीजन पाया जाएगा, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार इसमें डिवीजन होगा। तो जब बार बार इसमें डिवीजन होगा तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, कुछ गोले के जैसे संरचना में आ जाएगा, छोटे छोटे गोले के संरचना में आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है ये पहले एक गोले के जैसे थी, और इसके बाद में इसी गोले से हम लोग का शरीर उस गोले में बार बार डिवीजन हुआ, उसकी संख्या बढ़ती गई, और फिर चपाती के जैसे, यानी चपाती समझ लेते हैं, इसके जैसे ये 3 लेयर में बट गया। कितने लेयर में, 3 लेयर में बट गया। ठीक है, ठीक है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। सपोज दैट, मान लो ये, ठीक है, एक लेयर ये है। ठीक है, ठीक है, दूसरा लेयर ये है। ठीक है, और तीसरा लेयर ये है। ये जो गोला है, ये जो गोला दिखाई दे रहा है, इसे 3 लेयर में हो जाता है। ठीक है, फोल्ड हो जाता है। ठीक है, ये जब फोल्ड होगा तो कुछ संरचना हमको ऐसा दिखाई देगा, ये जब फोल्ड होगा तो कुछ संरचना हमको ऐसा दिखाई देगा। ये संरचना कुछ शुरुआत में हमको ऐसे दिखाई देता है, 3 लेयर होता है। ठीक है, कभी हमारी बॉडी भी ऐसे थी, हमारी बॉडी का जो इंप्रूवमेंट, विकास हुआ है, ग्रोथमेंट हुआ है, पहले तीन ही लेयर से हुआ है। ठीक है, और इन 3 लेयर को हम देखते हैं, इसका एक नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्टोडर्म, ये हो जाएगा आपका मीजोडर्म। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इंडोडर्म। ठीक है, तो ये जो
जर्म लेयर कहा गया, जो जर्म लेयर की बात की गई है कि जर्म लेयर क्या है, तो जर्म लेयर का मतलब ओरिजिनेटेड विकास, जिसे ओरिजिनेट हो, जर्मिनेट हो, पूरी बॉडी का जर्मिनेशन। ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी का जो विकास हुआ है, जो मतलब जर्मिनेट हुआ है, ठीक है, इन्हीं 3 लेयर से हुआ है। तो जैसे एक्टोडर्म से स्किन का हो जाता है, स्किन का निर्माण, ये जो स्किन दिखाई दे रहा है ये एक्टोडर्म से हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनालिया और ये सब हो जाएगा, ये आपका मीजोडर्म से हो जाएगा। और इंडोडर्म से भी मतलब जो हमारे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम है, इन सब का निर्माण इन्हीं 3, हम ये कह सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी का जो ग्रोथमेंट है, जो हमारे सिस्टम है, ये जितने भी सिस्टम है, इन सभी सिस्टम का निर्माण इन्हीं 3 लेयर से हुआ है। ठीक है, एक्टोडर्म और मीजोडर्म और इंडोडर्म से हुआ है। ठीक है, अब चूंकि इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें 3 लेयर पाए जाते हैं। कितने लेयर पाए जाते हैं? 3 लेयर। एक लेयर ये है और एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, 3 लेयर पाए जाते हैं। इसलिए इसका क्या नाम दे दिया गया है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर। ठीक है, और ऐसे जंतुओं को हम ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं? ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल, ट्रिप्लो ब्लास्टिक एनिमल। तो अगर इसकी बात करते हैं, तो ये सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जर्म लेयर जो आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सबसे पहले किस फाइलम में आया? आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल शो द ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर इन दिस फाइलम। ठीक है, तो आपका सबसे पहले, ठीक है, ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक शो हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्लेटी सबसे पहले प्लेटी हेलमिन्थेस में आया है। सबसे पहले जर्म लेयर का निर्माण जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, वो प्लेटी हेलमिन्थेस के फाइलम के जितने जंतु हैं उन सब में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में, अब जब एक बार आपको मैं बता दूं, इससे पहले के जितने भी वीडियोस मैंने बनाया है उसमें आपको बता दिया हूं कि जो भी कैरेक्टर एक बार शो हो जाता है जिस फाइलम में, वो आगे के फाइलम में वो जाता है। जैसे प्लेटी हेलमिन्थेस में आ गया तो हेलमिन्थेस में आएगा, एनिलिडा में आएगा, जो भी आएगा, मतलब ये कहां से जाएगा? ये प्लेटी हेलमिन्थेस से कहां तक जाएगा? कार्डेटा, कार्डेटा तक आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम और एक और बात करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ऊपर का एक लेयर हो गया, ठीक है, ये हो गया एक्टोडर्म और ये हो गया एंडोडर्म। ये क्या है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, ये हो जाएगा एक्टोडर्म और ये हो जाएगा इंडोडर्म। ठीक है, इसमें मीजोडर्म नहीं होता, इसमें मीजोडर्म नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं, जो एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म में क्या होता है? सेल्स होता है, सेल्स। ठीक है, और इसमें जो होता है ये भी सेल्स, सेल्स होता है। ठीक है, लेकिन इसमें सेल नहीं होता, जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा? जेली लाइक
स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा? जेली लाइक स्ट्रक्चर, नॉन सेलुलर, ठीक है। कैसा होगा? नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर, ठीक है। तो ये कैसा होगा? जेली लाइक होगा। जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये कैसा होगा? सेल, इसमें कोशिकाएं होंगी, सेल्स होंगे, और ये भी सेल होगा, लेकिन ये जो बीच में दिखाई दे रहा है नॉन सेलुलर, इसमें सेल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है? मीजोग्लिया। क्या नाम दे दिया गया है? मीजोग्लिया। मीजोग्लिया, क्या नाम दे दिया गया है? मीजोग्लिया। ये किसमें पाया जाता है? तो इसकी हम बात करते हैं, तो ये नाइडेरिया टीनोफोरा में पाया जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं तो किसमें होगा? नाइडेरिया, नाइडेरिया, और किसमें होगा? टीनोफोरा में होगा। किसमें होगा? टीनोफोरा में, नाइडेरिया और टीनोफोरा में। मतलब हम मीजोग्लिया की बात करते हैं, ठीक है। मीजोग्लिया, मीजोडर्म नहीं होता, इसमें मीजोग्लिया होता है। मीजोग्लिया क्या है? अगर बात किया जाए व्हाट इज मीजोग्लिया, तो द मीजोग्लिया इज सेलुलर, नॉन सेलुलर जेली लाइक स्ट्रक्चर। द मीजोग्लिया इज अ नॉन सेलुलर जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फाउंड इन बोथ, फाउंड इन बोथ मेम्ब्रेन, फाउंड इन बोथ लेयर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो ये जो फाइलम है नाइडेरिया और टीनोफोरा, इसके जो जंतु होते हैं, इसमें इसका जो बॉडी का ग्रोथमेंट होता है, ठीक है, इन्हीं दो लेयर से होता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। क्या नाम दे दिया गया है इनको? डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का नाम या डिप्लोब्लास्टिक फाइलम्स का नाम, तो क्या हो जाएगा? नाइडेरिया टीनोफोरा, ठीक है। तो आज हमको पता चल गया जर्म लेयर, ठीक है। जर्म लेयर के बारे में आपको मैंने पहले से बता दिया, अब बता रहा हूं, ठीक है, और बता भी दिया, ठीक है, कि जो जर्म लेयर होता है वो 3 लेयर, और 3 लेयर से हमारी बॉडी का निर्माण होता है। जब 3 लेयर से हमारी बॉडी का निर्माण होगा तो उसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स या कहेंगे, ठीक है। और ये आई थिंक हमें लगता है कि आप सबको समझ में आया है। यदि अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।